जय हिंद साथियों। चलिए आप सभी का एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो बच्चों, ये क्लास हमारी मैथ की होती है। ठीक, ये क्लास हमारी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, आपका एसएससी का जो भी एग्जाम आता है उसके लिए, अगर आपके जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो बच्चों हमने इसमें बहुत सारे हमने 3-4 चैप्टर कवर कर लिए हैं मैथ में, और आज हमारा नया चैप्टर चलेगा संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक, इस चैप्टर से आपके हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, क्या है? संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक, इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है चैप्टर के अंदर जिनका आप सब जानते तो हो, लेकिन आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करने का अच्छे से, तब तक आपका ये जो है तैयार नहीं होने का। ठीक है, और ये क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं और बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें बच्चे कहाँ मार खाते हैं यहाँ पे वे अपनी तैयारी अच्छे से नहीं करते। ठीक है, तो आप इसका जो है अच्छे से रिवीजन करिए। 6-7 बार आप इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो ये आपका अच्छे से समझ में भी आएगा और आपकी जो है इस पे स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। ठीक, और आपको एग्जाम के अंदर क्या चाहिए, वहाँ पे बैठ कर आपको सिर्फ स्पीड ही चाहिए। तो अगर आप बात करो तो आप जानते हो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? मैथ के अंदर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अविभाज्य संख्या, ये क्या होती है? ठीक है, तो अगर बात करूंगा सम संख्या की, तो ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक, किससे? जो 2 से विभाजित हो या 2 से कट जाए। ठीक, कौन कौन सी? जैसे आपकी 2 होगी, 4 हो गई, 6, 8, 10, 12, ये क्या है? ये सभी आपकी सब संख्याएं है। ठीक, आगे भी चलेगी 14, 16, ये सारी संख्याएं आपकी 2 से कट जाएगी। अगर आप बात करो विषम संख्या की, विषम संख्या क्या होती है? अगर बात की जाए विषम संख्या की, तो विषम संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। ये कह दूं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। ठीक, कौन कौन सी आपकी? 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह आगे चलेगी 13, 17, ये सब चलती चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आपके अभाज्य संख्या की। इसकी बात करते हैं अभाज्य संख्या की। ये क्या कौन सी होती है? जो खुद से विभाजित होती है। इन संख्या को आप किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, ये खुद से विभाजित होगी। ठीक है, कौन सी? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, तो ये क्या थे आपकी? ये आपकी थी अभाज्य संख्या। चलिए, सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या वो होती है हमारी जो हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं सम संख्या। आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 जितनी भी है, यह सब आपकी सम संख्या है। ये सारी की सारी संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है,
विषम संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये क्या है, ये आपकी विषम संख्या है, ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। अब बात करता हूं मैं अभाज्य संख्या की। जो अभाज्य संख्या होती है आपकी, ये क्या होती है, ये ऐसी संख्या होती है ये किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, ये खुद से ही विभाजित होती है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये क्या है, ये है आपकी विभाज्य संख्या। ठीक, ये सब चीजें आपने बचपन से पढ़ी होगी मैथ के अंदर। ठीक, और संख्याओं का संक्रिया जो है वो इसी पर बेस होती है। आपको कोई नंबर देगा, उससे आपका जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करके सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, गुणनफल, भाजक ये सब चीजें आपसे पूछ लेगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक, चलिए अगर बात की जाए तो आपको भाग करने का पता है। ठीक है, आपने सभी ने अपने स्टडी लाइफ में डिवाइड बहुत बार यूज किया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक भाज्य होता है। ठीक, भाज्य क्या होता है, एक संख्या होती है जिसको आप किसी नंबर से भाग देते हो, वो होता है हमारा भाज्य। ठीक है, ये हमारा भाजक जिससे हम भाग देखते हैं इनटू भागफल, जो भाग देगा हमारा आता है, उन दोनों की गुणा और प्लस में जो हमारा शेषफल बचता है उसको जोड़ दोगे तो हमारा भाजक आ जाएगा। ठीक, ये सब आप जानते हो। अगर मैं आपको बताऊं 3, 6 की जगह यहाँ 7 लो, 7। ठीक है, तो मैंने 7 को 3 से भाग दिया, कितने बार गया, 3 दूनी 6, बच गया कितना, 1। ठीक है, तो ये जो था हमारा ये 3, ये था हमारा भाजक, 2 था हमारा भागफल, 1 था हमारा शेषफल। तो मैं अगर भागफल की मल्टीप्लाई भाजक में कर दूं, ठीक, और उसमें फिर मैं प्लस कर दूं शेषफल, तो हमारा क्या बन आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 7। तो 7 क्या था हमारा, 7 था हमारा भाज्य। ठीक है, चलिए चलते आगे। अब हम इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको कराता हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया इसमें, क्या है क्वेश्चन है इसमें 16,075। ठीक है, इसको किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल इतना कुछ है। इसमें देखते हैं, इसको किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना 167 तथा शेषफल कितना 43 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भाज्य आपका होगा, शेषफल ही हो गया, भागफल ही हो गया, तो आपसे क्या पूछा इसने, भाजक जिससे भाग दिया गया, भाजक इसमें क्या है। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले से ही इसमें निकालू तो भाजक क्या था, भाजक आपका बराबर हो जाएगा भाज्य, शेषफल इधर चला जाएगा तो माइनस शेषफल, और इसके इनटू में क्या था भागफल, तो भागफल आ जाएगा नीचे। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले हम रख के देखते हैं ना, भाज्य कितना है 16075 माइनस का शेषफल कितना है 43 अपॉन में 167। ठीक, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो हमारे पास आ जाएगा 16032 अपॉन 167। अब अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 90
6। ठीक है, ये क्या था हमारा भाजक। अगर मैं 96 से 16,075 को भाग दे दूं तो मेरा इतना भागफल आएगा और इतना मेरा शेषफल आएगा निकल के। ठीक है, चलिए ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ भाग करके बताया है। भाग करने की विधि है टोटल, भाग कैसे करते हैं, भागफल, शेषफल, भाज्य, ये सब क्या होता है आपसे ये सब पूछे जा रहे हैं इसमें। ठीक, अभी तक तो आपको क्या था, आपको दो संख्या दी जाती थी। ठीक है, एक संख्या से और दूसरी संख्या को भाग करने के लिए बोलता था। अब वो आपको भागफल, शेषफल, भाजक या भाज्य दे देगा और आपसे इनमें से कोई एक चीज पूछ लेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि क्या पूछता है, 4000 में से छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो। 4000 में से छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, ठीक है, जिससे शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अब इसने बात क्या कही है, इसने बात कही है कि अगर हम 4000 को 19 से भाग देंगे तो 4000 को 19 से भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा, कुछ शेषफल बचेगा। ठीक, तो इसने कहा कि इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि 19 से बची हुई संख्या को अच्छी तरह से मतलब पूरा भाग दिया जा सके। ठीक है, तो हम पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं 19 को 19 से। ठीक है, 19 दूनी 38, बच गया कितना 2 जीरो, 19 से कम 19, बच गया कितना 1 और आपका 0, 10 बच गया। ठीक है, तो मेरा शेषफल आया कितना 10। अगर मेरा यहाँ पे 10 कम होता 4000 में तो मेरा ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता 19 से। ठीक है, तो मैं 4000 में से माइनस कर दूंगा 10, क्या आएगा 3990 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है मेरा 3990 आ गया। मैंने इसमें से 10 घटा दी, सबसे छोटी संख्या मेरी यही निकल कर आई थी 10। अब मैं इसको देखता हूँ डिवाइड करके, 3990 को 19 से डिवाइड करूँ मैं तो 19 दूनी 38, बच गया 1 19, 19 से कम 19, खत्म, ये हो गया आपका 16। ठीक, ये आपका प्रूफ भी हो गया साथ के साथ। चलिए आगे चलते हैं, इसी टाइप के मजेदार क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा अपना फोकस बनाए रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 342 से भाग देने पर, ठीक है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर क्या है, 342 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 47 प्राप्त होता है। अगर इसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए, इसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, तब कितना शेषफल बचेगा। तो इसके लिए हमें संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हमारा शेषफल बचा था हम उसी को भाग दे देंगे 47 को 18 से। ठीक है, अगर 47 को 18 से भाग दो तो कितना जाएगा मेरा 18 दूनी 36, बचा कितना मेरे पास बचेगा 11 शेषफल। ठीक है, अगर मैं संख्या को 18 से भाग दूं
तो मेरे पास कितना शेषफल बचेगा, मेरे पास बचेगा 11 शेषफल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो है आपको पूरा संख्या से भाग देने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, ये देखो। इसने कहा 378 इंटू 136 इंटू 259 इंटू 212, ठीक है, इसके इकाई का अंक। ये आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक है, ये सभी नंबर जो है मल्टीप्लाई में है, ठीक। तो इसने क्या पूछा कि अगर मैं इन सबकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक। देखिए, देखने में क्वेश्चन कितना लेंथ लग रहा, लेकिन इतना है नहीं। इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसके हम इकाई के अंक उठा लेंगे सारे। 8 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 2, ठीक। पूरे के हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो मेरा आएगा 864, ठीक। तो यहाँ क्या है मेरा इकाई का अंक, यहाँ मेरा 4 इकाई का अंक आ गया। तो मेरा 4 जो होगा वो इकाई का अंक होगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करने में मेरा इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। चलिए इसी तरह आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बात करी जाए अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन भी इजी सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या दिया इसने, x अपॉन वाई इक्वल टू 4/3। तो 3x प्लस के 2y और 3x माइनस के 2y, ठीक है, इसका मान पूछा है इसने। तो चलिए x और y के आपको वैल्यू दी है इसने, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, रख के आप इसका मान निकाल सकते हैं। 3 इंटू 4 प्लस के 2 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 4 माइनस के 2 इंटू 3। तो 4 × 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18, 12 माइनस के 6 आ गया, 6 से काट दो तो 3 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए इसमें कुछ नहीं था, एक्स वाई के आपको मान दिए थे, मान रख के बस सोल्व करना था ये। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ठीक है। देखते हैं a अपॉन बी, ये वाला क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, 3/8, ठीक है। तो 4/5, 3b माइनस के 2 है और 3b प्लस के 2 है, ये दिया है इसने क्वेश्चन है, उसका मान पूछा है, क्या होगा इसका मान। तो रखिए वैल्यूज को रखिए इनकी जगह पे, अगर 3 इंटू 8 माइनस के 2 इंटू 3 और 3 इंटू 8 प्लस के 2 इंटू 3, तो क्या आएगा 4/5 प्लस के, यह आएगा आपका 24 माइनस के 6 और 24 प्लस के 6, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 24 में से 6 के कितने बचे, 18, 24 और 6 30, ठीक। अब मैं इसका एलसीएम लूं तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक। कितना आ जाएगा 30, 5 × 30, 6 × 24 प्लस के 18/30, यह आ जाएगा मेरा 42/30। इसमें काट दो तो 5 × 30, 6 से 42, 7/5 मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 7/5 इसका मान आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करके और इसका आंसर निकालना था। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ हमारा वो देखते हैं। बात करूँ मैं अगले क्वेश्चन की। इसने कहा किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 बचा, शेषफल बचा, और 8 से भाग देने पर क्या बचेगा। इसे 8 से भाग देने पर क्या बचेगा, ये इसने कहा है। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूँ इस संख्या की, ये संख्या क्या होगी। मान लीजिए एक संख्या है जिसे हमने 32 से भाग दिया, ठीक है, तो क्या बचा था इस पर 29 बचा। तो मान लीजिए मैंने 32 को किसी संख्या को एक बार भाग दिया, तो 32 प्लस में 29 कर दूं तो कितना आएगा, मेरे पास आ जाएगा 61। ठीक है, तो 61 एक ऐसी संख्या है जिसे मैं 32 से भाग दूं तो मेरे पास 29 शेषफल बचेगा। ठीक है, अब शेषफल बचेगा, आप देख लीजिए 32 से 32 एकम 32 बचा 29। ठीक, तो ये बचा हमारे पास शेषफल। अब मैं अगर 61 को 8 से भाग दूं, ठीक, तो मेरे पास क्या बचेगा, 8 सती 56, कितना बचा 4 और 1 5, मेरे पास 5 जो है शेषफल बचा यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते थे 8 सीधा 29 को 8 से भाग देकर तब भी आप इसका निकाल सकते थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें एक नंबर दिया हुआ है 8485। ठीक है, इसके नजदीक वह संख्या जो 75 से पूरी विभाजित हो। इसके नजदीक वह संख्या जो 75 से पूरी विभाजित हो। ठीक, चलिए अगर हम बात करते हैं इसके नजदीक की वो संख्या निकालनी है जो 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो हम इसको एक बार 75 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो कितना जाएगा 75, बचा कितना 9, 8 उतार लिया 75। ठीक, बचा कितना 23, 5 उतार लिया, अच्छा 21, 3 बार के अगर मैं करूँ इसे तो ये आपका आएगा 225। बचा कितना 10, तो 10 हमारा शेषफल बच रहा। जब हमने से भाग दिया तो हमारा शेषफल आया 10। अगर मैं 10 को इसमें से घटा दूँ, ठीक है, 8 4 8 5 में से मैं माइनस कर दूँ 10, तो हमारे पास 8 4 7 5 आएगा। ठीक, और ये क्या होगा, ये आपका 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह के आपके भागफल वाले जितने भी हो गए क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे आपके। इसमें मैं आगे चलते आगे देखते हैं। इसमें और अब बात करूँ अभाज्य संख्याओं की, कुछ क्वेश्चंस है जो इस पर डिपेंड है। इसमें क्या है, इसमें पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक, एक क्वेश्चन है यहाँ, उसमें क्या पूछा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक, क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारी 2। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया
70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? इसमें क्या पूछा गया? इसमें 70 से छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया, उनकी गिनती पूछी गई इसमें। तो अगर 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक, फिर क्या है 29, 31, इसके बाद आपका 37, 41, आपका 43, 47, 53, 61 और 67 कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19। तो आपकी 19 जो है ये इनकी संख्या होगी। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 19 होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो आप इसमें, इसी तरह के क्वेश्चन आपके इसमें चलते रहेंगे। ठीक, लेकिन ये जो है आपका सिर्फ एक तरीका होता है, मेथड सिर्फ करने का। आपको यहाँ करोगे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन के आते हैं। इन क्वेश्चन को पता एग्जाम में बैठ के चलता है कि क्वेश्चन क्या आया है। ठीक है, इसमें कहा है 50 तथा 90 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? ठीक है, तो आप पहले अभाज्य संख्या लिखो, क्या होगी पहली, इसके बाद 53 आएगा, 59 आएगा, 61 आएगा, 67 आएगा, 71, 73, 79, 83 और 89। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये आपकी 90 तक की सारी 50 से 90 के बीच सारी अभाज्य संख्या मैंने यहाँ लिख दी। ठीक, अब इसने क्या पूछा? अब इसने पूछा कि इनका योग कितना होगा। तो आप इन्हें जोड़िए, इन्हें जोड़ने पर हमारा योग आएगा 300 वो 635। ठीक, 635 क्या आएगा? इन सब का योग आ जाएगा। ठीक है, तो 50 से 90 तक के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 635 होगा। ठीक है, चलिए कुछ दशमलव है, इन वालों को भी देखिए और बात करो। तो जिसका हर जो है वो 10 की घात में होता है, वो हम किसको कैसे लिखते हैं? उसको हम दशमलव में लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लूँ मैं आपके लिए दिखाऊं तो 1/10 इसको क्या लिखेंगे हम? 0.1। ठीक, 7/10 इसको लिखेंगे 0.7, 11/100 इसको लिखेंगे 0.011, 15/1000 इसको लिखेंगे 0.0015 और ये 0 नहीं होगा, 0.11 और ये होगा आपका 0.015। ठीक, तो ये क्या थे आपके? ये आपके कुछ दशमलव है, दशमलव भिन्न है। आपके दशमलव भिन्न में जो हर होता है वो 10 की पावर में होता है। ठीक, कुछ एक क्वेश्चन है इसमें 0.8 है, इससे आपको पूछ लिया गया कि इसको क्या है? साधारण भिन्न में लिखी है। साधारण भिन्न में लिखिए क्या है? दशमलव भिन्न में लिखा हुआ है, यानी कि आपको पता है दशमलव भिन्न में लिखा है, इससे साधारण भिन्न में करने के लिए हम इसको पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट हटाएंगे यानी कि नीचे हमारी एक 0 आ जाएगी। ठीक, इसी तरह अगर बात करें तो 2.64 इसको भी साधारण भिन्न में अगर मैं कहूँ तो इसमें भी आप नीचे 2 पॉइंटों के बाद 0 है तो यहाँ 2 0 लगा देंगे, पॉइंट को हटा देंगे, तो ऐसे साधारण भिन्न में आ जाएंगे। और दशमलव भिन्न में चेंज करने के लिए 17 को दशमलव भिन्न में चेंज करना तो 17 अपॉन के इसे करना 17/10,000 दिया। ठीक है, इसे क्या करना आपको?
इसे आपको दशमलव भिन्न में चेंज करना। तो 4 जीरो है तो 0.20 और 17 ये आपका दशमलव भिन्न में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार के आपके जो है इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए धन्यवाद साथियों।